बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की। आज संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सकरी बाईपास में जो गोलीकांड हुआ था, इसमें खुलासा करते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने जानकारी दी है कि संजू त्रिपाठी के भाई और पिता ने ही हत्या की पूरी साजिश रची थी। रिश्तेदार और दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर पूरा विवाद था। सगे संबंधियों के बीच आपसी रंजिश में हत्या की गई। मामले में अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भाई कपिल और पिता जय नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली और लखनऊ की पुलिस के सहयोग से कपिल त्रिपाठी और सुमित निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में कई अन्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस प्रयासरत है। 14 दिसंबर को जो कुछ भी बिलासपुर में हुआ उसकी निगाहें पूरे प्रदेश में लगी हुई थी और सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए इस घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाना। उसमें अहम कामयाबी 5 दिन बाद मिली है। बहुत सारे कॉल डिटेल्स खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो टोल प्लाजा थे उन तमाम चीज़ों को, तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने के बाद पुलिस ने इस अहम मामले का खुलासा किया। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 के साथ में है एसएसपी पारुल माथुर, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो पूरी टीम को आपको बधाई कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरह से सफलता मिली? पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत ही चैलेंजिंग केस और घटना होते ही एक सनसनी फैल गई थी कि कपिल त्रिपाठी ने ही इसकी हत्या कराई है। पुलिस ने इसको एक ब्लाइंड मर्डर के रूप में ही लिया क्योंकि घटनास्थल पर कोई आई विटनेस नहीं था, किसी प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। हम लोगों ने संदेहियों को उठा के पूछताछ शुरू करी, परिवार वालों से पूछताछ शुरू करी और धीरे धीरे एक जो पूरी कहानी है वो स्पष्ट होती गई। इसमें काफी प्रमुख जो हमें सुराग मिला वो जय नारायण त्रिपाठी, जो कि संजू त्रिपाठी और कपिल त्रिपाठी का पिता है, उसके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग करीब 2 महीने पुरानी थी, ये हमें बरामद हुई, जिसमें कि पिता पुत्र कपिल त्रिपाठी और जय नारायण त्रिपाठी दोनों अपने बेटे संजू त्रिपाठी को मारने की हत्या कराने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और कैसे कैसे शूटर्स बुलाए जाएंगे, कहां से बुलाए जाएंगे, किस पर ये ब्लेम डाला जाएगा पूरी घटना को कराने का और कैसे कपिल त्रिपाठी नेपाल भाग जाएगा घटना करा के और फिर उसके बाद बाहर रहते हुए कि उसने ये जरूर कहा कि मेरा बाहर रहना बहुत आवश्यक है, तभी मैं बाकी सब लोगों को बचा लूंगा। तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं हमें एक बात स्पष्ट लगने लगी कि कपिल त्रिपाठी की इसमें मुख्य भूमिका है और फिर हमारा मेन प्रायोरिटी ये थी कि किसी भी तरह से ये नेपाल ना पहुंच पाए, क्योंकि एक बार ये नेपाल पहुंच जाता तो पुलिस के लिए जो चुनौती है वो 4 गुना बढ़ जाती डेफिनेटली। हम लोगों ने कपिल त्रिपाठी को जैसे ट्रैक करना शुरू किया तो जानकारियां आती रही। ये सबसे पहले यहाँ से घटना करके भिलाई भागा, भिलाई में इसका सहयोगी सुमित निर्मलकर इसको मिला, दोनों उसके बाद से लगातार साथ थे। ये लोग पहले गोंदिया पहुंचे, गोंदिया में कुछ टाइम रुकने के बाद ये लोग वहां से भोपाल गए, भोपाल से इंदौर गए, इंदौर से दिल्ली गए और दिल्ली से इन्होंने एक बस पकड़ी जो कि सीधे काठमांडू की बस थी। हमें ये जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई दिल्ली पुलिस से हमने संपर्क किया और उन्होंने बहुत सहयोग करते हुए हमें उस बस की नंबर और लोकेशन प्रोवाइड की कि वो किस रूट से काठमांडू तक जाएगी। हमने जब उसका पूरा अवलोकन किया तो ये समझ में आया कि लखनऊ के आसपास एक गुंजाइश बन सकती है जब हम इस बस को रोककर इन लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम्स लेकिन थोड़ा पीछे थी तो हम लोगों ने लखनऊ पुलिस से रात में 12 बजे परसों संपर्क किया और उन्होंने एक बेहतरीन हमें रिस्पांस देते हुए 3 बजे रात को उस चलती बस को रोककर इन दोनों को एप्रीहेंड किया वहां पे और उसके बाद हमारी टीम को इन्होंने कब्जे में लिया। इनके मिलने के बाद संजू त्रिपाठी ने अपने पिता के साथ कई बार मारपीट भी की थी, गाली गलौच एक कॉमन वो था। इसी विवाद को आगे जब ये बढ़ा तो कपिल और संजू के बीच में भी एक मारपीट हुई थी और उसमें एक सिविल लाइन थाने में मई में एक एफआईआर भी पंजीबद्ध हुई थी। तो एक पूरा परिवार एक तरीके से इनसे त्रस्त हो गया था। जितनी भी गिरफ्तारियां थी जो छत्तीसगढ़ या बिलासपुर से जुड़े हुए आसपास के जितने भी लोग थे सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शूटर्स की लोकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं और टीम्स अभी भी फील्ड में लगी हुई हैं। एक बड़ी कामयाबी जो है वो बिलासपुर पुलिस को मिली है, हालांकि अभी शूटर्स की गिरफ्तारी करना शेष है, जिसके लिए पुलिस लगातार जो है काम कर रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर।